शुरुआत में हमें बानयू विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर कॉन्ग आया होता है और वहां कहीं सारे लोग मरे पड़े होते हैं। तो तभी एक लड़की भागते हुए आती है और उसके पीछे दो आदमी पड़े होते हैं। तो मिस्टर कॉन्ग उस लड़की को बचाते हुए उन आदमियों से कहता है, तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? और वो दो आदमी मून क्लैन के होते हैं। तो तभी कॉन्ग उनकी तरफ एक बोतल फेंकता है, जिससे वहां पर स्मोक क्रिएट होता है। तो कॉन्ग स्मोक का फायदा उठाते हुए उन आदमियों पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और कॉन्ग उस लड़की के पास जाकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की खुद को बचाने के लिए कॉन्ग का धन्यवाद करती है। और कॉन्ग उस लड़की से कहता है, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ के गार्ड कहाँ गए? तो वो लड़की रोने लगती है। तो तभी वो मून क्लैन के बंदे जाने लगते हैं, जिसके बाद वहां मिंग आती है और वो इस नजारे को देखकर कहती है, यहाँ पर क्या हुआ? तो कॉन्ग कहता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और उससे कहता है, तुम्हारे साथ जियान क्यों नहीं आया? तो मिंग कहती है, यंग मास्टर जल्द ही इस विलेज में आ जाएंगे और मैं इस जगह की छानबीन करने के लिए आई हूँ। तो तभी वो लड़की एक बॉडी के पास जाकर रोने लगती है। इसके बाद हम जियान और यूजी को देखते हैं। तो मिंग यूजी से कहती है, मैंने तुम्हें 9 दिन नहीं देखा है, तुमने इतने दिन क्या किया? तो यूजी जियान को संबोधित करके कहती है, यह सब फॉल्ट उस आदमी की वजह से हुआ है। और धीरे से कहती है, हम जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। और जियान मिंग से कहता है, शिन्यू हॉल के बचे हुए गार्ड्स इसी विलेज में थे। जिस पर मिंग कहती है, मुझे इसके बारे में पता है, आप मेरे साथ आइए। तो मिंग जियान को कॉन्ग और उस अनजान लड़की के पास लाती है। तो वहां आने पर जियान को अजीब फीलिंग आने लगती है। तो तभी मिंग कहती है, मास्टर ये शियाओ नाम की लड़की इसी विलेज में रहा करती थी। तो कॉन्ग शियाओ से कहता है, यहाँ क्या हुआ है? तो शियाओ कहती है, लांगमीन और रोनमिन इन दोनों ने मिलकर कई सारे लोगों की हत्या कर दी और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चले गए। और कॉन्ग का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे डर लग रहा है। तो जियान सोचता है, यह जगह छुपने के लिए अच्छी है, तो वो यही कहीं होंगे। तो तभी वहां यूजी आकर बैठती है। तो इस तरफ मिंग और कॉन्ग लांगमीन को पकड़ने की बातें कर रहे थे। तो तभी जियान कहता है, अगर उनमें से कोई भी बंदा दिखे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। और यूजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो यह चारों यहाँ से जाने लगते हैं। तो शियाओ कॉन्ग का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मेरे मास्टर लुयान माउंटेन स्मोक से भरा पड़ा है और मुझे रास्ते के बारे में थोड़ा पता है, तो मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। तो कॉन्ग उससे कहता है, पहले तुम्हारे लिए इंपीरियल सिटी में जाना अच्छा रहेगा। तो शियाओ कहती है, क्या मैं आपकी इतनी भी मदद नहीं कर सकती? तो मिंग उससे कहती है, अगर तुम इंपीरियल सिटी नहीं जा सकती तो शियुतांग सिटी में चली जाओ, क्योंकि वो सिटी पास में ही है। तो शियाओ दुखी होकर जाने लगती है। तो कॉन्ग से यह देखा नहीं जाता। तो कॉन्ग उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम हमारे साथ चलोगी, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। तो वो सब मिलकर जाने लगते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और हम यूजी की बहन यूरो कहती है, फिर से 9 नाइट्स का वीक आ गया है। वहीं पर उसका भाई शैडो मैन भी होता है। वो दोनों विलेज को देख रहे थे। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो यूरो कहती है, नाइट 9 का मून एनोइंग है। तो शैडो मैन कहता है, मैं इस मून को देखकर खुश हूँ। तो यूरो किसी मास्क को अपने चेहरे पर लगाती है और वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तो तभी उनके सामने स्पिरिट घोस्ट डूडू आ जाता है। तो शैडो मैन उसे यूजी जहां पर है वहां का रास्ता बताता है। तो डूडू चला जाता है। इसके बाद हम यूजी, जियान, मिंग, कॉन्ग और शियाओ को देखते हैं। तो तभी यूजी के सामने खाई आती है। तो कॉन्ग कहता है, यही कहीं आसपास लांगमीन की जगह है, तो इस जगह को अच्छी तरह से देखो। तो मिंग, यूजी और जियान एक तरफ जाते हैं। कॉन्ग और शियाओ एक तरफ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। कॉन्ग और शियाओ अपने आसपास की जगह को देख रहे थे। तो शियाओ को कुछ दिखाई देता है। तो वो दोनों उस तरफ जाते हैं। तो तभी उनके पीछे कोई दाशा आती है। दूसरी तरफ जियान और यूजी नाइट 9 मून को देख रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जब भी नाइट का मून आता है तो यूजी और उसके बहन की आंखों में कुछ होने लगता है। तो यूजी उसके आंखों पर मास्क लगाती है। तो जियान उससे कहता है, तुमने यह मास्क कैसे अचानक से लगा लिया है? तो यूजी कहती है, मुझे यह पसंद है। तो तभी मिंग आकर बताती है, यह माउंटेन हमेशा से फॉगी रहता है, इसी वजह से वांडर्स की खाई छुपी हुई रहती है। तो जियान कहता है, कोई भी अलग नहीं होगा, सब साथ में रहेंगे। तो मिंग कहती है, मास्टर कॉन्ग पहले से ही अलग हो चुके हैं,
तो इस तरफ कॉन्ग शियाओ का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तो तभी वहां पर कोई दाशा आती है, जिसके आवाज से कॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तो दाशा अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहती है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तो कॉन्ग अपने वेपन से दाशा के ऊपर हमला करता है। तो दाशा उसके हर एक वार को डॉज करती है और उन दोनों के बीच बेहद ही आइकॉनिक फाइट होती है। तो शियाओ सामने आकर दाशा के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका वार दूसरी ओर चला जाता है और उनके आसपास लांग मीन भी होता है। तो इस तरफ दाशा और कॉन्ग फाइट करते हैं। तो कॉन्ग को दाशा की फाइटिंग स्टाइल देखकर पता चलता है लियान शान की बहन है, और दाशा को भी पता चलता है कि कॉन्ग यू फैमिली से है। तो दूसरी तरफ जियान और मिंग उस जगह की छानबीन कर रहे हैं। तो तभी यूजी को कुछ आवाज आती है, तो उस तरफ जाने लगती है। वहां जाकर उसे डूडू दिखाई देता है और यूजी उसे उठाकर कहती है, तुम्हें मेरा पता किसने बताया है? पर डूडू कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इस वजह से वो लॉस्ट होती है। तो यूजी को लगता है कि डूडू के पास किसी को भी ढूंढने की एबिलिटी है, और यूजी उससे कहती है, मुझे जियान और मिंग के पास लेकर चलो। तो यूजी डूडू के पीछे जाने लगती है। तो इस ओर दाशा अपनी तलवार रखकर कॉन्ग से कहती है, आप यहाँ वॉन्डरस वैली में क्या कर रहे हैं? तो कॉन्ग कहता है, मैं खो गया हूँ, और दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। तो तभी लांग मीन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कॉन्ग रोकता है और उसे पीछे धक्का देता है, और लांग मीन छुपते छुपाते हमला करने लगता है। तो कॉन्ग एक बोतल से वहां स्मोक छोड़ता है। तो तभी शियाओ कॉन्ग को धक्का देती है, जिससे लांग मीन कॉन्ग पर अटैक करता है। तो कॉन्ग बेहोश हो जाता है। दाशा कॉन्ग को बचाने के लिए जाने लगती है, तो शियाओ उसे धक्का देती है, जिससे उसकी तलवार नीचे गिर जाती है और शियाओ अपने असली रूप में आती है। असल में वो तांग शियो होती है। वो कॉन्ग के ऊपर पैर रखकर कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो। और लांग मीन दाशा पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे वो तलवार की म्यान से रोकती है और लांग मीन पर उससे हमला करती है, जिससे लांग मीन पीछे चला जाता है। तो तांग शियो उस पर फायर बॉल से हमला करती है, जिसे दाशा बड़ी ही आसानी से रोकती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर से तलवार को म्यान में डालती है। तो तांग शियो फिर से उस पर हमला करती है, जिसे दाशा बड़ी ही आसानी से रोकती है। तो तभी दूसरी तरफ से उस पर अटैक होता है, जिसे वो डॉज कर लेती है और लांग मीन उस पर अटैक करता है। इसी के साथ स्क्रीन स्विच होती है और हम यूजी को देखते हैं, जो अभी तक डूडू के पीछे चल रही थी। यूजी उसे उठाकर कहती है, क्या तुम्हें सच में पता है कि हम कहाँ हैं? तो यूजी उसे फेंक देती है और आगे जाकर उसी डिजास्टर भरे विलेज को देखती है। और इसी के साथ वीडियो का एंड हो जाता है।